हेलो 10th क्लास के बच्चों। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज हम ले रहे हैं 4.2 फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले क्वेश्चन के अंदर 5 पोर्शन है, तो 5 पोर्शन में से ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला पार्ट, ये दो आई थिंक 8th और 9th लेवल का है। तो मैं ये 3, 4 और 5 ये क्वेश्चंस में ले लेता हूँ। आई थिंक रूट का थोड़ा सा इरेशनल नंबर की प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है। ये फ्रैक्शन में दे रखा है और ये नंबर में 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे पास। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास में जो है फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, और फैक्टराइजेशन मेथड से आप करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो दिस इज 2x² प्लस 7x और प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल पर स्प्लिट करने का बेसिक प्रोसेस सबको मालूम होगा, बस मैं प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, समझाने के लिए। ठीक है, मतलब ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसा दो नंबर बताइए जिसमें मल्टीप्लाई करके ये दोनों मल्टीप्लाई आपने प्रोडक्ट निकाला। तो प्रोडक्ट मेरे पास कितना आना चाहिए, √2 इज मल्टीप्लाइड बाय 5√2, दैट इज कितना निकलेगा मेरे पास में 10 आ गया। ये प्रोडक्ट आना चाहिए। और दूसरा मेरे पास में सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, वो बीच में आपके पास में 7 है। तो ऐसे दो नंबर मुझे बताने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके आपका प्रोडक्ट 10 आ जाए और सम या डिफरेंस आपके पास में 7 आ जाए। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। चलो ठीक है, 10 के फैक्टर निकाले हमने। तो 10 के फैक्टर आपने कितने निकाल सकते हो, 2 × 5, 5 2 10 होता है हमारे पास, ठीक है। और 5 और 2 7 आ जाएगा। तो फैक्टर बन गए मेरे पास √2x² और प्लस में दिस इज 5x और प्लस में 2x और प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। तो 5 और 2 7, देखो प्लस करके आपका 7 आएगा, मल्टीप्लाई करके आपका 10 आएगा। तो वो भी क्लियर है। मामला यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालना है। अब यहाँ पे √2 और 5 में कोई कॉमन चीज नहीं है, तो कॉमन जो चीज मेरे पास में निकलेगी वो क्या निकलेगी, दोनों में आपको क्या दिख रहा है, कॉमन x दिख रहा है कॉमन। तो आपने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया। दिस इज √2x और प्लस में 5। यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है वो देखेंगे यदि आप लोग। तो यहाँ पर भी वैसे कुछ लोगों को तो कॉमन दिखेगा ही, मगर यहाँ पर आपको कॉमन देखना पड़ेगा। ये 2 है, इस 2 के अंदर हमारे पास में √2 जो है वो 2 बार है, √2 × √2 हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे √2 दोनों में मेरे पास, यहाँ पे भी √2 दिख रहा है, यहाँ पे भी √2 मेरे पास दिख रहा है। आप यहाँ से √2 कॉमन निकाल लीजिए। तो √2 कॉमन निकाला तो कितना बचा, एक √2x बचेगा और प्लस का 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों फैक्टर अल्टीमेटली सेम आए मेरे पास में और वही आना चाहिए। इनको वापस आप कॉमन निकालोगे तो √2x और प्लस का 5 ये आपने कॉमन निकाला और आपके पास बचा x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। अब फॉर गेटिंग द जीरोस हमें क्या करना पड़ता है, जीरो निकालने के लिए इसको आप 0 से इक्वेट कर दो। तो दिस इज इक्वल टू 0 और x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन में √2 और दूसरा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस का √2। तो ये इसके दो क्या निकले, इसके रूट निकले। दिस इज फाइन। अगला क्वेश्चन भी मैं कर देता हूँ, पहले आपका फोर्थ वाला इसी में कर देता हूँ, इसी में आपका हो जाएगा फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, दिस इज 2x² माइनस x माइनस का 1/8 इक्वल टू में 0। पहले आप इसका अपॉन 1 करके आप एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम लेने के बाद इसमें ये फ्रैक्शन में अभी है जो कि लीनियर हो जाएगा। 8 2 16 ऑफ x² माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 1 और होल डिवाइडेड बाय 8। ये 1/8 एक आपका फैक्टर बन गया, इसको आप बाहर निकाल लो। तो ये बचा 16 ऑफ x² माइनस ऑफ 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बाकी वही सेम है, मुझे प्रोडक्ट करने पर प्रोडक्ट मुझे कितना चाहिए, 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस का 16 और मुझे सम या फिर जो डिफरेंस चाहिए वो कितना चाहिए, माइनस का 8। तो आप देख लो दो नंबर आप ऐसे बताइए जिनका मल्टीप्लाई करके आपको 16 आ जाए। तो 4 4 16 ये आपका बन रहा है। और वैसे ये डायरेक्टली ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, प्लस 1/8। हाँ जी, ये प्लस है, ये यहाँ पे प्लस है। तो ये डायरेक्टली आपका कितना दिख रहा है, ये आपका वैसे ठीक है दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप फैक्टर वैसे 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो आप यहाँ से करके देख लो, 16 ऑफ x² दिस इज माइनस का 4x और माइनस का 4x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 1/8 ये आपका 4x आप कॉमन निकालो, ये बचा x माइनस का, यहाँ से कितना बचेगा, दिस इज 1
4 निकाला तो यहाँ पे एक 4 भी बचेगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ से इन दोनों से आप देखें मैंने इन दोनों से कॉमन निकाला और इन दोनों से कॉमन निकाला। इन दोनों से कितना कॉमन निकलेगा? दिस इज माइनस ऑफ 1 कॉमन आएगा, बिकॉज इन दो में कुछ आपका कॉमन दिख नहीं रहा, तो अंदर आएगा आपका 4x माइनस 1। यदि माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर का साइन आपका चेंज होगा, तो ये आपका 4x माइनस 1 इस तरह से आएगा। सो फैक्टर इज 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 और 1/8 आपका एज इट इज चल रहा है। चलो अब यहाँ पे आपके पास कितना निकला? 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे निकला आपका x इज इक्वल टू 1/4। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंट क्या बोलेंगे? रूट्स आर यहाँ पर हम बोलेंगे रियल है, एंड हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब जो दोनों मेरे पास में आंसर निकले अलग अलग है। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? हमारे पास रूट्स यहाँ पर भी रियल है, मगर यहाँ पर रूट्स कैसे है? रियल एंड इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि दोनों जो आंसर निकले मेरे पास वो दोनों बराबर निकले। ये पॉइंट मैंने लिखा है, इसको ध्यान से आप लोग भी नोट करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये बाद में थ्योरी जो होगी इसके अंदर आपको रियल रूट इक्वल रूट और डिफरेंट रूट जो होते हैं उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास काम आएगा। तो ये सॉल्यूशन है, आई थिंक ठीक है। ये आप 5th वाला खुद ट्राई करना, मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम है वो फटाफट ले लेता हूँ, ठीक है। आगे वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। छोटी सी सेंटेंस है, सेंटेंस को पढ़ के उसमें से इक्वेशन बनाना है और बना करके उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना सिखा दिया, चाहे दुनिया की कैसी भी इक्वेशन क्यों ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सॉल्व तो होती है, सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अगला है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो दो नंबर निकालना है मुझे जिसका कि सम दे रखा है 27 और प्रोडक्ट आपका हो गया 182 है। तो 182 है। तो आप वर्ड प्रॉब्लम ये है कि दो नंबर ऐसे निकालो जिनका कि सम आपका 27 है, प्रोडक्ट आपका 182 है। तो देखो ये एमटीएस की भाषा ही नहीं लग रही। हम एमटीएस में वही तो काम करते हैं कि दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए और वैसे आपका 27 आ जाए, तो आप एमटीएस करके निकाल ही सकते हो। आप इसका एमटीएस कर लो। ये चलो एक बार मैं नई चीज ट्राई कर लेता हूँ। इसकी इक्वेशन ना बना के मैं सीधे इसका क्या करता हूँ, 182 के मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ। दिस इज 2 9s एंड 2 1s 13 7s होता है, 13 7s 91। तो 7 1s 7 13s एंड दिस। तो आप यहाँ पे 27 आपका कहाँ पे आ रहा है वो देखना पड़ेगा। 27 आपका ये 14 और ये 30, हाँ ठीक है। तो आप डाउन द स्टेयर की मेथड लगाओगे 2 और 7 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 14 हाँ 13 27 आ रहा है। तो आंसर तो आ गया आपका। मतलब मनमाकर में ऑनलाइन या जो टेस्ट आपके स्कूल के ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होंगे उसमें आपको यदि ऑब्जेक्टिव वे में निकालना है तो आपने देख लिया कि 27 तो हमारा आंसर आ गया। बट फिर भी हमें सीबीएसई में रिटन एग्जाम होगा, और एग्जाम होगा, ध्यान रख लेना एग्जाम होगा। भले आप लोग स्कूल में जो है कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट देते हो, उसमें एमसीक्यू टाइप में आपके टेस्ट चल रहे होंगे, मगर बोर्ड एग्जाम करवाएगा ही करवाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको रिटन टेस्ट जो है वो देना ही पड़ेगा। तो बाद में बोर्ड में जब जाओगे एग्जाम देने के लिए तो हाँ वो डिस्टेंस पे बिठाएंगे लोगों को, बच्चों को, ताकि फिजिकल डिस्टेंस लोगों में हो सके। तो चाहे कितना भी कुछ हो जाए, दुनिया चलेगी, पढ़ाई होगी और एग्जाम भी होगा ही होगा, ठीक है। तो जब एग्जाम होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव आंसर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। तो वो हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। अच्छा, अब ये सेकंड नंबर में यहाँ पे बाय लेना अलाउड नहीं है। पहली बात तो ये ले सकते हो। मैं यहाँ पे दो चीज बता दूं मेरे पास कि केस 1 कि यदि मेरे पास में 2 क्वांटिटीज जो है, मैं लिख देता हूँ दो, हमेशा आपके पास में 2 क्वांटिटी आएगी। क्वांटिटी होगी मेरे पास में आर लिंक्ड, LINKED लिंक्ड, या फिर मैं उसको बोल दूं कनेक्टेड, या फिर मैं उसमें बोल दूं कनेक्टेड या हैव रिलेशन, और दिस इज हैव
रिलेशन, उनके बीच में आपस में रिलेशन हो, देन टेक ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल x and find other by using the relation। तो रिलेशन आपका जो भी दिया होगा, रिलेशन में आपका दिया होगा, क्या रिलेशन दिया होगा, या तो सम दिया होगा, या दिया होगा मोर देन, या दिया होगा डिफर, ऐसा देगा, डिफर देगा, या फिर कुछ ऐसा वर्ड आएगा लेस देन का वर्ड भी आ सकता है, या फिर जैसे यहाँ पर आपका दिया है प्रोडक्ट भी हमारे पास वो रिलेशन में ऐसे डॉट 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 करके इस तरह से चीजें हो सकती हैं। तो ये पहला केस बना कि जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे हमारे पास, उसमें जहां पर दोनों क्वांटिटीज जो हमारे पास क्वेश्चन में है वो आपस में कनेक्टेड हो रही हैं, तो वहां पर आप ऐसा। और केस 2 हमारे पास जो जाएगा, दूसरा वाला केस, कि जहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन में दो क्वांटिटी है वो आपस में कनेक्ट ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो दो क्वांटिटी आपस में कनेक्ट नहीं हो रही है, तो आपके पास में ये निकला, दिस इज द केस नंबर 2। केस नंबर 2 है व्हेन टू क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी आर नॉट लिंक्ड या रिलेटेड और क्या बोलेंगे हम लोग, आर नॉट रिलेटेड। तो ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, देन टेक टू वेरिएबल आप ले सकते हो, दो वेरिएबल ले सकते हो, x एंड y, एंड देन यूज सब्स्टिट्यूशन to get a quadratic equation। तो ये एक छोटी सी बात है जो आप लोग समझ लीजिए, काफी बच्चे पूछते हैं कि x y कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं, तो ये दो हमारे पास सीन है। अब इसमें अब देखो वही बात है ना, एक क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, मगर उसको करने के लिए जो हमें समझ चाहिए है ना, वही आपका डिफरेंस होता है कि आप when you go through the different kind of solutions online और बुक्स आप यदि कोई रेफर करते हो जहाँ पर एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशंस हैं, तो सॉल्यूशंस में सिर्फ सॉल्यूशन रहेंगे, बट व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग कि जो फ्रॉम लास्ट 15 ईयर की 10th क्लास का बच्चा क्या सोचता है, उसके जो क्या डाउट्स होंगे, उन डाउट्स को रेक्टिफाई करके उनके आंसर्स मैं आपको ऑलरेडी पहले प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपके डाउट्स क्या क्या हो सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप किन क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आएंगी, तो वो चीजें दिमाग में जो आएंगी मुझे पता है, तो वो चीजों का रेमेडी सॉल्यूशंस जो है मैं आपको पहले ही दे रहा हूं, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या लिया, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। अब यहाँ पर मैं सेकंड नंबर जो लेने वाला हूँ, द सेकंड नंबर, उसको मैं y लूंगा, मतलब दिस इज केस 1, y नहीं लूंगा बिकॉज रिलेशन दिया है सम। अब मेरे पास में दो नंबर का सम यदि आपका समथिंग कुछ 27 है, तो पहला नंबर आपके पास में x हुआ, तो दूसरा y लेने की जरूरत नहीं बिकॉज रिलेशन है। अब मैं इसको इस तरह से बताता हूँ, द सम ऑफ मनी दैट आई एंड यू हैव, मेरे पास और आपके पास जितने पैसे हैं उसका सम जो है 27 है। और यदि मैंने बोला कि इफ आई हैव 20 रुपीज, तो आपके पास कितने बचे बताओ, तो आपके पास हाँ करेक्ट आंसर आपने बोला, तो आपने कैसे निकाला, माइनस करके निकाला ना, दैट इज 7। तो यहां पर भी क्या आएगा, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, द सेकंड नंबर इज 27 माइनस x। तो जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो इसमें से माइनस करके निकलेगा, तो यहाँ पर मुझे y लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट, देयर मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, सो देयरफॉर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x इनटू में 27 माइनस x इज इक्वल टू 180, और इसको आप सॉल्व कर लें, ब्रैकेट खोल के ट्रांसपोजिंग कर लें आप यदि, तो आपके पास इक्वेशन बनेगा 27x माइनस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब देखो ट्रांसपोज कौन किधर होगा हमारे पास, ये उधर जाएगा ट्रांसपोज, तो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस ऑफ 27x एंड 180 प्लस का है इज इक्वल टू 0। तो ये बनी आपके पास इक्वेशन। सॉल्व आप लोग खुद करोगे, सॉल्व वैसे वही सेम एमटीएस जो मैंने अभी किया था आपका उसी तरह से होगा, ठीक है, नोट इट डाउन।
चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अगला क्वेश्चन फोर्थ है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव है हमारे पास, तो यहाँ पर आप लेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, और जो सेकंड इसके बाद जो कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास नंबर है वो, बिकॉज एक कॉन्जिक्यूटिव फिर वही बात है, y लेने की जरूरत नहीं है आपको, आपने यहाँ x ले लिया, अगला नंबर आपका कॉन्जिक्यूटिव है, तो कॉन्जिक्यूटिव होगा तो आपका कितना निकलेगा, दिस इज योर x प्लस 1 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इसने बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो आप इन दोनों को क्या कर लो, स्क्वायर करके और इनको आप ऐड कर दो, इज इक्वल टू 365। सॉल्व कर लेंगे इसका, तो होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। ये आपका ऐड हो गया, तो ये निकल गया 2x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका निकला इक्वेशन है, बट आई थिंक इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, तो छोटा कर सकते हैं 2 2 2, तो क्या करें इसके अंदर, इसको आप कर दीजिए डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस x एंड दिस इज 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा 182 आ गया। आई थिंक फिर ये पुराना वाला क्वेश्चन कुछ 182 वहां पर भी था, सेम है, कर लोगे या चलो फैक्टर निकाल देता हूं एक बार। 182 आपका निकल रहा है, दिस इज 2 9 जा और कितना आएगा 7 13 1 जा और 13 1 जा, ठीक है, तो वही आएगा 14 और 13, तो ये दो मगर यहाँ माइनस करना आपने तो बना जाएगा। तो सेम क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, थर्ड वाला था। एक बार फोर्थ वाला और चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन द बेस, तो आप लेट कितना कर लो बेस, तो लेट कर लीजिए बेस इज इक्वल टू x, और जो ऑल्टीट्यूड है ऑल्टीट्यूड क्या मुझे y लेने की जरूरत है क्या, या उसने रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन यहाँ पर मेरे पास y लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेशन मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कितना 7 लेस है, क्वेश्चन में बोल रहा है, मैंने अपने मन से नहीं बोला, तो ऑल्टीट्यूड इज 7 लेस है, तो 7 लेस दे लिया आपने x माइनस 7 एंड द एरिया जो आपका गिवन है वो कितना गिवन है भाई साहब, एरिया गिवन है, एरिया इज फाइंड 7 लेस द हाइपोटेनियस, सॉरी एरिया नहीं है, द हाइपोटेनियस गिवन है, तो हाइपोटेनियस जो इसमें गिवन है वो गिवन है आपके पास, दिस इज 13, हाइपोटेनियस इज गोइंग टू बी 13 सेंटीमीटर, आई थॉट एरिया गिवन है, तो ठीक है चलो। अब यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपके पास मेंसुरेशन बेस्ड होते हैं, तो ये तो नॉर्मल है, आपका पीजीडी लगा दो, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आप क्या लगाइए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, लाइक दिस आपका ये ट्रायंगल है आपका, दिस इज x माइनस 7 और ये x हो गया और ये 13 हो गया द हाइपोटेनियस, तो दिस इज 13 का स्क्वायर एंड देन x का स्क्वायर प्लस x माइनस में 7 का होल स्क्वायर, आगे पीछे लिखा मैंने, चलो कोई बात नहीं, 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस का 14 ऑफ x है, तो ये निकल गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x एंड 49 120 आएगा, यदि मैं शिफ्ट करता हूँ 120 आएगा, यस 120 आएगा और माइनस का 120 आएगा इज इक्वल टू 0, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर लो, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, और दो नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए 60 आ जाए और वैसे कितना आ जाए हमारे पास में 7 आ जाए, तो आपको इसको फैक्टर निकालने हैं, तो दो नंबर आप यहाँ पे देखो, 60 का जो है वो किन किन नंबर्स में आता है, हालांकि छोटा नंबर है 12 और 5 12 5 हम ले लेते हैं 60 के फैक्टर, तो आप यहाँ पे 60 के फैक्टर आप इस तरह से निकालो, 2 30 2 15 देन 3 5 तो ये आपका कितना निकल रहा है 4 और 12, तो 12 और 5, हाँ 7 7 आ रहा है, तो 12 और 5 आपका फैक्टर बन जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में तुम लोग एनसीईआरटी तो लेके बैठते ही होगे ना, तो एनसीईआरटी में जब लेके बैठोगे तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा,
उसमें टाइम भी लगेगा इतना करने का। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वहां से देखना। बाकी जो मेन जो क्वेश्चन का पार्ट है मैंने यहाँ पे लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल है एंड द टोटल कॉस्ट इज 90। तो यहाँ पर आप पहले क्या कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स। हालांकि क्वेश्चन आप पढ़ लेना, उसमें बता रहे हैं कंपनी है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर ले लिया मैंने, अभी मार्कर बना रहे हैं वो, तो उसने बोला कि जो मार्कर की जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक मार्कर की जो कॉस्ट है और ट्वाइस द नंबर, सॉरी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल मेरे पास में x हो गया, तो मैं क्या बोलूँ उसके अंदर, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल होगा वो कितना होगा, देखो 3 मोर देन और ट्वाइस द नंबर ऑफ, यहाँ रिलेशन दिया है, बाय लेने की जरूरत नहीं है, तो कितना आएगा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। अच्छा, और एक और चीज क्या दे रखा है, द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, मेरे पास दे रखा है 90। अब इस चीज को हम समझे इस तरह से, यदि मैं बोलता हूं कि ये एक मार्कर आपका है, ये एक मार्कर है, तो नंबर ऑफ मार्कर आपने बनाए फॉर एग्जांपल 5, ये 5 आपने नंबर ऑफ मार्कर बनाए, कॉस्ट ऑफ एक मार्कर का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है। तो टोटल कॉस्ट कितना निकलेगा भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकलेगा, प्लस करके निकलेगा, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट है। तो ये है नंबर ऑफ मैंने क्या लिया, मेरे पास में तो ये व्हाइट बोर्ड का मार्कर है और ये मैंने लिया कॉस्ट ऑफ 1 मार्कर है। तो यदि मुझे एक मार्कर का कॉस्ट 10 रुपीज मालूम है, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी या प्लस करके आएगी या माइनस करके आएगी। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी। तो दैट मीन्स बताओ आपके पास में क्या बना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू में 90 आएगा। x इज मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस में ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू में 90। सो दिस इज थ्राइस ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। शिफ्ट कर लिया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है, 2x स्क्वायर एंड प्लस का 3x और माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पर अब ये मल्टीप्लाई कर लो, जो प्रोडक्ट मुझे कितना चाहिए 180 चाहिए, और दिस इज 2 90 जा 2 45 जा 3 15 जा एंड 5 सॉरी 3 5 जा और 5 1 जा है, बीच में मेरे को 3 चाहिए, तो आप 2 2 जा 4 4 3 जा 12। देखो डाउन द स्टेयर की मेथड, ये नीचे का जाएगा तो कितना आएगा 12 और 15, तो इसके दो फैक्टर क्या निकल गए 12 और 15। बाकी आप लोग खुद इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अभी इतना बहुत कम क्वेश्चंस हुए हैं, तो मैं अगले एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम भी इसी आज ही में कवर कर लेता हूं, ताकि वर्ड प्रॉब्लम का डिपार्टमेंट आपका पूरा हो जाए। तो कंटिन्यू करना है, अगला 4.3 का वर्ड प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। चलिए 4.3 के वर्ड प्रॉब्लम भी हम ले रहे हैं, तो फटाफट मैं जस्ट वर्ड प्रॉब्लम मुझे समझाना है, सॉल्यूशन तो आप लोग क्या कर ही लोगे इक्वेशन बनाने के बाद में। तो अगला है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो लेट द रहमान की एज हम ले लेते हैं, लेट द एज, अच्छा मैं ये प्रेजेंट वाला, जो प्रेजेंट एज वाले क्वेश्चन में ना हम हमेशा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करते हैं, लेट कर लिया हमने, लेट द एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x years, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेट द एज ऑफ रहमान इज x year, 3 years ago and 5 years, the sum of the reciprocal है। अच्छा 3 years ago, तो पास्ट में आप जाओगे तो रहमान की जो एज होगी वो होगी x माइनस का 3, ठीक है, और बोल रहा है एंड 5 years from now, और फ्यूचर में जो इसका एज होगा वो होगा रहमान का एज होगा 5 years from now, मतलब x plus 5। अब बोल रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल, जो है इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों के जो रेसिप्रोकल का सम है दैट इज 1/x minus 3 प्लस 1/x plus 5 इज इक्वल टू 1/3 है शायद, हाँ 1/3 है, तो ये मेरे पास 1/3। तो इक्वेशन तो खैर बन गई, दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द सम ऑफ देयर एजेस 3 years from now and 5 years from 3 years ago and 5 years from now is 1/3।
अब इसको क्वाड्रेटिक में आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो x माइनस 3 और x प्लस का 5, x प्लस का 5 और x माइनस का 3 इज इक्वल टू 1/3। ये आपका निकल गया 2x, 5 और 3 कितना बचा मेरे पास में 2, डिवाइडेड बाय यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लो आप, तो x स्क्वायर, ये 5x और 3x बचा मेरे पास में 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 3 दिस इज 3 2 6x प्लस का 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 15। अब देखो ट्रांसपोजिंग का हिसाब किताब जो बैठेगा वो पता है, मतलब आप लोग को ट्रांसपोजिंग सिखाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जो कप्तान है मेरा x स्क्वायर जो मेन है उसको पॉजिटिव रखना है, तो मैं इन दोनों को उधर लेके जा रहा हूँ। 2x और 6x माइनस का आएगा एंड माइनस का 15 माइनस का 6 दैट इज माइनस का 21 हो जाएगा, तो माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। और इसका फैक्टर आप निकालोगे तो 7 3 जा 21 और 7 में से 3 गया तो 4, सॉल्व आप लोग तो खैर खुद ही कर लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर था मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉरी मुझे मैंने क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया मैंने, तो 4 के बाद में 4 5 6 7 8 9 10 आज ही खत्म करना है, तो ये आपका ये काम वर्ड प्रॉब्लम का खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 5th क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। अच्छा ठीक है, तो शेफाली के मार्क्स जो हैं वो मैथ्स में आपने रख लिया x, तो इंग्लिश में कितना होगा। अब वही बात, यहाँ y लेने की जरूरत है कि रिलेशन दिया है, नहीं रिलेशन दिया है, कितना दिया है 30 है, तो 30 है तो आप कितना कर लोगे, दिस इज 30 माइनस x। तो ये आपके पास जो सम दिया था मैथ्स और उसका मिला करके ये आपका दिया था 30। तो यदि आपने मैथ्स में कितने कर लिए, मैथ्स में मान लीजिए उसके नंबर आए, मैथ्स में शी गॉट x मार्क्स, तो इंग्लिश में कितना बचा वही आएगा 30 माइनस x। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3। अच्छा अभी केस 2 बोल रहा है, अब ये बोल रहा है केस नंबर 2। अब यदि उसको मैथ्स में 2 नंबर और मिल जाए, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर, और इंग्लिश में उसके 3 नंबर 3 मार्क्स 30 प्लस x सॉरी 30 माइनस x और माइनस का 3 ना, 3 नंबर कम कर दिए। तो अब द प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो बोल रहा है 216 आना चाहिए। ठीक है, द प्रोडक्ट इज 2116 सॉरी 210 है, 210 है, द प्रोडक्ट इज 210। चलिए अब आगे, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो x प्लस 2 और इनको सॉल्व कर लें आप, तो ये आपका आ जाएगा 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। चलो ब्रैकेट खोल लो, तो दिस इज 27x माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस का 54 और माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। आप यहाँ पे रख लो माइनस ऑफ x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप, तो कितना निकला प्लस का 25x और प्लस का 54 माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। सो माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 25x, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और ये 156 आया, माइनस का इज इक्वल टू 0, होल को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, x स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का कितना निकला 156 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर आप निकाल लो, तो ये कितना निकला 156, दिस इज 2 7 जा दिस इज 1, 2 8 जा 2 3 जा 2 4 जा then 2 3 जा 6, 2 9 जा आएगा, 2 3 जा 6 2 9 जा 18। ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा एंड 13 1 जा, ये मैंने फैक्टर निकाल लिए। बीच में मेरे को 25 चाहिए, तो 25 के लिए फैक्टर 2 2 जा 4 4 3 जा 12। हाँ तो ये देखो आपका डाउन द स्टेयर यहाँ पे बैठ गया, तो बैठ गया, कितना बचा, ये आपने यहाँ पे लिया ये 3 नंबर और ये आपने लिया 13, तो क्या फैक्टर बना 2, ये 12 और 13, तो मल्टीप्लाई करके आपका 156 आएगा और प्लस करके आपका 25 भी आएगा, तो 12 और 13 फैक्टर बने, सॉल्व इसको आप कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं क्योंकि जल्दी काम करना है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो ये एक रेक्टेंगल है और शॉर्टर साइड को आप इसमें रख लीजिए x और डायगोनल आपका कितना हो जाएगा 60 प्लस x। ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 3 मोर देन द शॉर्टर साइड, तो 3 मोर देन है तो ये आपका निकल गया x प्लस का 3।
तो आप इसमें लेट द शॉर्टर साइड जो आपके पास में हुआ, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स, डायगोनल जो हमारे पास निकला, डायगोनल वो निकला आपके पास 60 प्लस एक्स, और ये जो निकला मेरे पास लेंथ, लेंथ निकला मेरे पास x प्लस का 3 आया। ठीक है, चलिए तो इसमें फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड में क्या करना होगा, पीजीटी लगेगा जहां पर कि रेक्टेंगल है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दैट्स इट। ये हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना निकला 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका है x का स्क्वायर, और ये निकला x प्लस 3 का होल स्क्वायर। 60 का स्क्वायर इज 3600 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 120, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब मुझे इसका भी होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, x प्लस 3 है तो प्लस में आपने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 9, और प्लस में कितना निकल गया 2x। एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो मैंने कैंसिल कर दिया, बाकी आप ट्रांसपोज करेंगे ये दोनों टर्म आपका उधर जाएगा। ठीक है, तो उधर शिफ्ट करते हैं एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x और 120 है तो माइनस का 118x। ठीक है, 120 और मैंने दो को सेटल कर दिया माइनस, और ये 3600 है और ये मेरे पास में कितना 9 है, तो आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये नेगेटिव में आएगा मेरे पास 3600 500 सॉरी 3600 में से कितना आप सब्ट्रैक्ट करोगे 9 करोगे ना, तो 9 आएगा, दिस इज 91 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें देखने में, एक बार क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। दिस इज 30, मुझे 30 है, ये 30 मोर देन था, ओके ये 30 मोर देन था, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और ये भी आपका 30 हो जाएगा, एंड 30 यदि हो गया तो ये आपका हो जाएगा, ये दो चीज़ मैं चेंज कर देता हूँ, 30 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 900 और प्लस में आपका हो जाएगा 60 ऑफ x। तो ये जो लास्ट स्टेप है इसको हम चेंज कर लेते हैं, भाई मुझे लग रहा है डाउट कि ये कुछ अजीब क्यों आ रहा है 30। ठीक है, चलिए अब एक्स स्क्वायर हो गया मेरे पास में, तो अब हम पहले लिखते हैं, ये हमने एक्स स्क्वायर लिखा, मैं इन दोनों को सेटल कर रहा हूँ अभी 120 और 60 को, तो माइनस का निकला मेरे पास 60x और 3600 में से 9 आपके पास चला गया तो बचा मेरे पास माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज परफेक्ट, अब ये सही है। अब इसके फैक्टर आप यदि निकालो, अब तो वैसे ऐसा कुछ है नहीं, आप किसी मेथड से भी निकाल सकते हो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड भी लगा सकते हैं और फॉर्मूला मेथड भी लगा सकते हैं। यूज कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हम इसकी भी करिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो ये निकला x इज इक्वल टू माइनस बी। अब देखो यहाँ पे abc की वैल्यू पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए abc क्या है। दिस इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 60 और c इज इक्वल टू माइनस का 2700। तो ये abc की वैल्यू कोफिशिएंट्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो आप यहाँ पे पुट कर लो, b माइनस बी है तो कितना हो जाएगा प्लस का 60, ये माइनस बी आपका ये प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर तो 3600 और माइनस का 4 इंटू 1 और सी है मेरे पास में माइनस का 2700, माइनस का 2700। चलिए, और होल डिवाइड्स बाय होल अपॉन में आ रहा है आपका 2 इंटू में 1, तो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू मेरे पास 1 दिया था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये आपका निकला 60 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 3600 प्लस 27 इंटू 4 इज 10800 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस आप इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 14400 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस इसका रूट आपका 12 और ये 2 0 का 1 0 आ जाएगा, अपॉन में कितना है मेरे पास 2 है। चलिए आगे आप इसमें दो केस बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दो केस आपने इसका ले लिया, तो एक बना 60 प्लस 120 अपॉन में 2 और दूसरा बना 60 माइनस 120 अपॉन में 2, तो 180 अपॉन 2 ये आपका निकला 90 और इसको हम कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये 90 हमारे पास जो आया, दिस इज द
लेंथ सॉरी शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड आपके पास में 90 आई। चलो ठीक है, अभी हमने 4.3 के क्वेश्चन नंबर हमने किए हैं। डायगोनल डिफरेंस हमने लिया क्वेश्चन नंबर 6 तक लिया, ठीक है। आगे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा समझाने में, मैं थोड़ा चाहता हूँ उसको डिटेल में लूँ एक एक क्वेश्चन को, तो अभी फिलहाल भी इतना करके रखना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 4.3 का, और अगले जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैं अगली क्लास में लूंगा, और वो एक दिन बाद आपको वीडियो में भेजूंगा। इसके सॉल्यूशन जल्दी करके भेजो। बाय एंड टेक केयर।